कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हो चुकी हूँ मैं फ्री। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं खेत गई हुई थी। वहाँ पे खेत में पानी डालना था क्योंकि हल वगैरह लगाना है, तो उसके लिए पहले पानी डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी ज़्यादा है कि पानी का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब उसमें नमी होगी और फिर थोड़ा जब वो सूख जाएगा उसके बाद उसमें हल वगैरह लगाएंगे। तो अभी मुझे जाना है खेत क्योंकि हम लोग करें अदरक की निडाई। तो मम्मी जा चुके हैं खेत क्योंकि मैं दूसरे खेत गई थी, तो मैं अभी आई हूँ दूसरे खेत से। तो अभी मैं भी जाती हूँ खेत क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर भी। तो जी अभी पहुंच चुकी हूँ मैं खेत और मम्मी लगे हैं यहाँ पे निडाई करने और ये मुझे कुछ बोल रहे थे बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से। तो अभी लग गई थी मैं भी मम्मी के साथ निडाई करने। और धूप देख सकते हो आप, धूप कितनी ज़्यादा तेज़ लगी है। मैंने तो अपना पूरा फेस ही कवर कर दिया धूप की वजह से क्योंकि मेरे फेस पे धूप से भी बहुत ज़्यादा ऐसे पिंपल से हो जाते हैं। तो फिर मैंने पूरा फेस ही कवर कर दिया था। वैसे तो मुझे बहुत घुटन होती है ऐसे फेस कवर करने से, बट कभी कभी कर लेती हूँ मैं। तो मम्मी लगे थे कुछ ज़्यादा ही धूप में निडाई करने। वैसे तो मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो मम्मी और मैं आपस में बात करते करते लगे थे निडाई करने, तो टाइम का भी पता नहीं चलता ऐसे। तो गाइस ये मम्मी कड़कती धूप में लगी है निडाई करने और मैं आराम से बैठी हूँ छाया में। क्यों मम्मी? और ये हमारे खेत में लगा है ब्यूटीफुल सा घास। देखने में तो बहुत सुंदर है ये, पर ये बहुत बेकार है। अब आ चुकी थी मैं वापस फिर से अपना काम करने क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था मैंने। और जहाँ पे मैं निडाई कर रही थी यहाँ पे थोड़ी सी छाया थी, तो मतलब उतना वो नहीं लग रही थी, गर्मी नहीं लग रही थी मुझे। बट जब मैं धूप में निडाई करी थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप थी पर छाया भी काफ़ी थी। और इसमें इतना ज़्यादा घास लगा है ना, जहाँ पर तो मम्मी निडाई करे यहाँ पर तो कुछ बहुत ही बेकार घास लगा है। तो ये मम्मी ने पूरा किल्टा भर दिया था और इसे लेके जा रहे थे मम्मी साइड में फेंकने क्योंकि बहुत ही बेकार घास लगा था। तो मम्मी और मैं कर रहे थे अदरक में निडाई। और जब से हमने अदरक लगाया तो तब से हमने इसमें एक बार भी निडाई नहीं करी थी। तो आज हम पहली बार इसमें निडाई करी थी और घास भी काफ़ी ज़्यादा लग गया था। निडाई हम इस वजह से नहीं कर पाए थे क्योंकि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ गया था, ना उस टाइम कुल में पानी था ना ही बारिश हो रही थी। तो जिस वजह से हम लोग निडाई भी नहीं कर पाए थे इसमें। तो अभी हमारे कुल में पानी भी आ चुका था, तो और एक दो बार इसमें पानी डाल दिया था। तो ये निडाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। और निडाई करते करते गर्मी से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और इसमें इतना गंदा घास था ना, इस घास से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये पूरे खेतों में फैल रहा है। तो इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमारे को निडाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। वैसे मेरे पास तो उतना नहीं था, बट जहाँ पर मम्मी निडाई कर रहे थे उस साइड बहुत ज़्यादा घास था। तो मेरे पास यहाँ पे उतना नहीं था, तो मैं यहाँ पे गोबर भी डाल रही थी इसके ऊपर ताकि इसमें नमी बने रहे। तो ये वो घास है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इस देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, बट इस घास की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। और इस घास की वजह से ना गाय के लिए कुछ और घास भी नहीं लगता है। देखने में बहुत प्यारा है ये फूल सा। तो जी अभी हमने यहाँ पर से लेके वहाँ सामने पेड़ तक ये निडाई कर दी थी जहाँ घास नज़र आ रहा था। तो ये हमें अभी निडाई करने को बाकी रहा था। यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने इतनी निडाई कर दी थी। और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि थक चुके थे। और मम्मी भी यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे और मैं मम्मी को ऐसी परेशान कर रही थी कि मम्मी कैसा लगा आपको फिर धूप में काम करके। तो मैं ऐसी फालतू में लगी थी। तो हम लोगों ने देखिए इतना सारा निडाई कर दी थी और इसमें घास की वजह से हमारे को ज़्यादा टाइम लग रहा। और धूप देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो चलिए, तो जी अभी रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर आ चुकी थी अपने आम के पेड़ के पास। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फसल लगी है। फसल तो कम है बट चलिए जितनी भी है हमारे लायक काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये हमारे मैंगो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। बस इन आम के पकने का वेट कर रही हूँ मैं, कब ये बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल जो पकने लायक हो जाएंगे और कब मैं इन्हें खाऊँगी। क्योंकि बाज़ार के आम खाने का बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो अभी चल पड़े थे मम्मी और मैं घर की ओर, क्योंकि धूप देख सकते हो, अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं, टाइम भी हो चुका था 10:30 का। फिर गाय वगैरह भी धुनी थी और लंच वगैरह भी बनाना चलो था। चलो घर चलो। नहीं जाना, यही रहना। कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं मम्मी। यहाँ पे तो देखो कितने फूल ही फूल लगे हैं, फूल ही फूल है। इसमें सब्जी कम फूल ज़्यादा है। अभी इधर नहीं लगी पर ककड़ी, इसमें नहीं लगी ककड़ी। ककड़ी ची खाने को, इसमें तो फूल ही फूल दिख रहे सिर्फ। यहाँ पे है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लगी है। एक यहाँ पे है, एक कहाँ देखिए, एक यहाँ, एक देखो यहाँ पे भी है। और भी होनी इसमें लगी, यहाँ पे भी है। देखो मिट्टी में लग रही पर नीचे, ऊपर रखो इसको। और भी इसके साथ लगी पर को एक, खराब हो जाएगी मिट्टी पे। मम्मी कुछ कुछ इसमें पके। अभी चल पड़े थे मम्मी और मैं घर की ओर, और धूप देखिए आप कितनी ज़्यादा तेज़ लगी है। मेरे फेस देख के लग रहा होगा, और आप पीछे देख सकते हो बहुत तेज़ धूप लगी है। तो मम्मी जा चुके थे आगे आगे और मैं चली थी मम्मी के पीछे, और धूप से हालत भी ख़राब हो चुकी थी और निडाई करने से थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। और इस टाइम धूप का तो क्या ही कहना था। हेलो एवरीवन, तो जी अभी टाइम हो चुका है 3:30 होने वाले हैं। तो सुबह खेत से आने के बाद थोड़ी देर मैं गाय के पास चली गई थी और फिर उसके बाद मैं सो गई। मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी और मैं थक भी चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी और अभी मैंने खाना खुना खाया और अभी आ चुकी हूँ मैं फिर से खेत। तो मुझे भी वहाँ सामने खेत जाना है क्योंकि धान का बीज डाला है, तो उसमें सुबह का पानी डाला होता है। तो अभी वो पानी खेत से निकालना होता है ताकि बीज अच्छे से तैयार हो जाए। तो अभी जा रही हूँ मैं उसे करने, पानी निकालने से बाहर। तो सुबह खेत से आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, क्योंकि धूप पर काम करने के बाद बहुत नींद आ रही थी और ऐसे थक भी गए थे। तो अभी तक मैं सोई हुई थी और मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी आधी नींद में हूँ, क्योंकि सच में मैं अभी आधी नींद में ही हूँ। और हवा देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ लगी है। तो गाइस चलते हैं फटाफट से। हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले खेत से आई थी और अभी लगी हूँ मैं शाम के डिनर की तैयारी करने। तो डिनर में मैं बनाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी और चपातियाँ। और बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चली है ना, क्या ही बोले। मतलब सामान अगर बाहर रखा होगा ना तो वो मिलेगा ही नहीं, वो हवा से यहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा लगी है। वैसे तो थोड़ी बारिश हुई थी पहले, बट थोड़ी थोड़ी सी हुई थी, बहुत ही हल्की हल्की। और अभी बहुत तेज़ हवा चली है। तो मैं आ गई हूँ खेत से जल्दी वापस, क्योंकि डिनर बनाना था मुझे, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। तो मम्मी पापा तो भी फ़िलहाल खेत में ही है। तो चलिए मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करती हूँ फटाफट से डिनर की तैयारी और डिनर बनाती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे गाय के पास भी जाना होता है। तो मुझे गाय के पास जाने से पहले डिनर बना के रखना है। तो चलिए चलते हैं, अभी फटाफट से डिनर बनाती हूँ। और ये देखिए बाहर कितनी ज़्यादा तेज़ हवा लगी है, बहुत ही तेज़ हवा लगी है बाहर और मौसम कुछ इस तरह का है। वैसे
अभी लग गई थी मैं शाम के डिनर की तैयारी करने और सब्ज़ी कट कर रही थी बैंगन की, क्योंकि ये मैं 2-3 दिन पहले लेके आई थी और ये ख़राब होने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा चलिए इन्हें टाइम से बना देती हूँ ख़राब होने से पहले। तो साथ ही साथ अब मैं तड़के की तैयारी भी कर रही थी, और क्योंकि मुझे सब्ज़ी बना के रखनी थी, रेडी करके रखनी थी। तो चलिए, अभी लग गई थी मैं तड़का लगाने, और तड़का लगाने के बाद मुझे चपातियाँ भी बनानी थी। तो मैं फटाफट से खाना बना रही थी, अपना तड़का वगैरह लगा के रख रही थी तब। और बाहर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि गैस भी बंद हो रही थी बार बार। तो बनाते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना बाहर की। और जो गैस थी ये भी अच्छे से प्रॉपर नहीं चल रही थी, और चपातियाँ बनाने लग गई थी मैं। और आप देख सकते हैं गैस कैसे बुझ रही थी, कम कम हो रही थी हवा से। इतनी तेज़ हवा लगी थी ना, इस हवा की वजह से शाम शाम को बहुत बुरे हाल हो जाते। कुछ भी सामान बाहर नहीं रखना पड़ता है, नहीं तो वो सामान मिलता ही नहीं है। और रूम की विंडोज़ वगैरह भी बंद ही रखनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर चला जाता है और धूल ही धूल अंदर आ जाती है, और शीशे बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे होते हैं। तो अब मैं ऑलमोस्ट अपना खाना बना के, तो जी अभी आ चुकी हूँ मैं डिनर वगैरह बना के। और अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है 7:40 का। तो मम्मी पापा भी घर की ओर आने लग गए हैं, और मैं अभी टाइम से फ्री हो गई हूँ। और मेरा ये ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चला गया है, तो मैं होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो बाय बाय एंड टेक केयर।